फिल्म की शुरुआत में हैलोवीन से जुड़े कुछ नियम बताए जाते हैं। ये नियम हैं: हमेशा फुटपाथ पर चलो, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के घर मत जाओ और अकेले बाहर मत निकलो। पहली कहानी एक जोड़े एम्मा और उसके हैलोवीन को पसंद करने वाले पति हेनरी से शुरू होती है। वे एक पार्टी अटेंड करके घर लौटते हैं। दोनों थके हुए लगते हैं। एम्मा हैलोवीन की सजावट से चिढ़ जाती है और उनके जैक ओ लालटेन को बुझा देती है। वह हेनरी की बात नहीं मानती जब वह उसे ऐसा न करने को कहता है, क्योंकि ये परंपरा के खिलाफ है। हेनरी कहता है कि सभी लोग हैलोवीन मनाते हैं और नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी सहमत नहीं होती। वह उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि वे कुछ समय साथ में बिता लें, लेकिन एम्मा मना कर देती है क्योंकि उसे हैलोवीन से नफरत है। वह चाहती है कि सारी सजावट आधी रात से पहले हटा दी जाए। हेनरी कहता है कि वह सुबह कर देगा, लेकिन एम्मा कहती है कि तब वह अपने वीडियो गेम में व्यस्त हो जाएगा। वह यह भी कहती है कि उसकी माँ, जो अगले दिन आने वाली है, अगर ये सब गड़बड़ी देखेगी तो घर के अंदर नहीं आएगी। फिर वह हेनरी से कहती है कि वह जाकर आराम करे। हेनरी घर के अंदर चला जाता है और नेचर्स स्पेशल नाम की एक टेप चला देता है। इस बीच एम्मा बाहर के लॉन की सजावट को हटाना शुरू कर देती है। वह सारी लाइट्स बंद कर देती है और मूर्तियों को हटाने लगती है। वह देखती है कि एक आदमी काले कपड़ों में डरावना मास्क पहने उसके घर के सामने खड़ा है। वह डर जाती है क्योंकि वो आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा है, लेकिन जब एक कार उस आदमी के पास आती है और वह मास्क उतारकर उसमें बैठता है, तो एम्मा राहत की सांस लेती है। सजावट हटाते समय एम्मा पर अचानक किसी अज्ञात हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्यारे का चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उसके हाथ में एक लॉलीपॉप होता है। हेनरी रात के बीच में उठता है और एम्मा को देखने बाहर जाता है। वह पाता है कि एम्मा की क्षत विक्षत लाश सजावट के बीच रखी हुई है। उसके मुंह में वही लॉलीपॉप ठूंसा गया था जो हत्यारे के हाथ में था। इसके बाद हम लॉरी से मिलते हैं, जो एक आत्मसंकोची युवा लड़की है और अपनी बहन डैनियल और दोस्तों मारिया और जेनेट के साथ एक क्रिसमस पार्टी में जाती है। वे सभी अपने अपने डेटिंग पार्टनर्स को ले जाते हैं, सिवाय लॉरी के, जो चाहती है कि उसका पहला अनुभव खास हो। इसलिए वह उनके साथ टाउन फेस्टिवल में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा देती है। फिर एक मोटा और शरारती लड़का चार्ली दिखाया जाता है, जो घरों की बाड़ पर लगे कद्दू की लाइट्स तोड़ता है। वह पूरे मोहल्ले के हर घर की हैलोवीन सजावट को खराब कर देता है। उसके हाथ में एक सफेद बोरी भी होती है, जिसे वह चलते हुए जमीन पर घसीटता है। वह उस कटोरे से कैंडी चुरा लेता है जो स्कूल के प्रिंसिपल स्टीफन विल्किंस ने बाहर रखा था। तभी प्रिंसिपल वहां आता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। दोनों घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल उसे हैलोवीन के उन नियमों के बारे में बताता है जिनका पालन करना जरूरी होता है। चार्ली चॉकलेट का एक बार खाते हुए उसकी बातें सुनता है, लेकिन अचानक उसे खून की उल्टी होने लगती है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। प्रिंसिपल स्टीफन विल्किंस कहता है कि उसने उसे कई बार कहा है कि चॉकलेट खाने से पहले अच्छे से देखना चाहिए। फिर वह बताता है कि उसने चॉकलेट में जहर मिला रखा था। प्रिंसिपल स्टीफन विल्किंस उसके मृत शरीर को कहीं दफनाने ले जाता है। इसी बीच कुछ बच्चे उसके घर के सामने आ जाते हैं। इन बच्चों के नाम हैं मैसी, सारा, चिप और श्रैंडर। प्रिंसिपल स्टीफन विल्किंस सभी को कैंडी देता है। उन्हीं बच्चों के पीछे एक और बच्चा खड़ा होता है जिसने अपना पूरा सिर ढका होता है और उसका नाम सैम होता है। सैम भी कैंडी लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल मृत शरीर को पीछे के आंगन में ले जाता है। जब वह शव को दफनाने की कोशिश कर रहा होता है, तब उसका छोटा बेटा बिली और उसका एकांत प्रिय पड़ोसी मिस्टर क्रेग बार बार उसे परेशान करते हैं। पीछे के आंगन में पहले से ही एक शव पड़ा होता है। मिस्टर क्रेग स्टीफन विल्किंस से कहते हैं कि वह आंगन से निकल जाए और शोर मचाना बंद करे। आखिरकार प्रिंसिपल उन लाशों को दफनाने में कामयाब हो जाता है। जब वह वापस लौटता है तो खिड़की से मिस्टर क्रेग उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन स्टीफन विल्किंस उन्हें अनदेखा कर देता है क्योंकि दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। जैसे ही स्टीफन विल्किंस अपने घर में घुसता है, उसे अपना बेटा नहीं दिखता, लेकिन अचानक वह कूद कर आता है और उसे डरा देता है। विल्किंस बिली से कहता है कि अब जैक ओ लालटेन को काटने का समय आ गया है और वह उसे नीचे ले जाता है, अपने पीछे चाकू छिपाए हुए। ऐसा लगता है कि विल्किंस बिली को मारना चाहता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि चाकू असल में चार्ली के सिर में घुसाया गया था। फिर वही बच्चे दिखाए जाते हैं जो कैंडी लेने प्रिंसिपल स्टीफन विल्किंस के घर गए थे। ये बच्चे जैक ओ लालटेन इकट्ठा कर रहे होते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक मासूम लड़की रोंडा से होती है। रोंडा को हैलोवीन बहुत पसंद है और वह इस ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। ग्रुप एक लोकल बाढ़ग्रस्त खदान की ओर जाता है, जहां मैसी एक शहरी दंतकथा सुनाती है।
हेलोवीन स्कूल बस नरसंहार की कहानी, जिसमें 8 दिव्यांग बच्चों की जान चली गई थी एक स्कूल बस में हेलोवीन के दिन। ड्राइवर, जिसे उन थके हारे माता पिता ने पैसे देकर खदान के किनारे तक भेजा था, बच्चों को बस के अंदर जंजीरों से बांध दिया गया था। बच्चे मर गए और उस ड्राइवर का फिर कभी कोई पता नहीं चला। मैसी कहती है कि वे झील के किनारे 8 जैको लालटेन मृत बच्चों की श्रद्धांजलि के रूप में छोड़ेंगे। रोंडा चिप के साथ एक एलिवेटर से नीचे जाती है। वह देखती है कि सामने एक स्कूल बस खड़ी है। वह तुरंत समझ जाती है कि मैसी की सुनाई कहानी सच है। अचानक कुछ लोग रोंडा पर हमला कर देते हैं, जो जॉम्बी जैसे दिखते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए उनसे दूर भागती है, लेकिन संतुलन खो बैठती है और एक गड्ढे में गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो ग्रुप के सभी लोग डरावने बच्चों का भेष लेकर मजाक कर रहे होते हैं और रोंडा को डराते हैं। रोंडा को बहुत बुरा लगता है और वह वापस एलिवेटर की ओर चली जाती है। रोंडा एलिवेटर पर ही रुकती है, जबकि बाकी लोग अपने प्रॉप्स हटाते हैं। मैसी गलती से एक लालटेन खदान में गिरा देती है, जिससे असली जॉम्बी बच्चे प्रकट हो जाते हैं। जब ग्रुप एलिवेटर की तरफ भागता है तो सारा उन जॉम्बीज के हाथ लग जाती है। वे सब रोंडा से एलिवेटर खोलने की भीख मांगते हैं। वे कहते हैं कि इस बार ये मजाक नहीं है, लेकिन रोंडा उनकी बात पर यकीन नहीं करती। इसलिए वह एलिवेटर लेकर ऊपर चली जाती है और बाकी सबको वहीं छोड़ देती है और चुपचाप घर की ओर निकल जाती है, जबकि पीछे से चीखते हुए ग्रुप को 8 जॉम्बी बच्चे चीरते फाड़ते और खाते हैं। रास्ते में वह जाते वक्त थोड़ी देर के लिए सैम से मिलती है और दोनों के बीच एक मायने भरी नजर का आदान प्रदान होता है। अगला सीन एक लड़की से शुरू होता है जो एक लड़के के साथ रोमांस कर रही होती है, जो वैम्पायर की पोशाक में होता है। लड़की खून से सनी होती है और उसे पता चलता है कि वह लड़का असली वैम्पायर है। वह भागती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कि उसने हैलोवीन के लिए यह कॉस्ट्यूम पहना है। अंत में वैम्पायर उसे मार देता है और उसे कुछ नशे में धुत लोगों के पास सड़क के किनारे छोड़ देता है। उसका मृत शरीर किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहां मौजूद सब लोग नशे में होते हैं। बाद में लॉरी दिखाई जाती है, जो अभी भी पार्टी में जाने के लिए एक पार्टनर की तलाश में है। शहर के फेस्टिवल की ओर जाते समय उसे एक हुड पहनने वाला सीरियल किलर मिलता है, जो वैम्पायर की ड्रेस में होता है और उस पर हमला करता है। फिर एक बोनफायर के पास लॉरी की बहन और उसकी दोस्तें दिखाई जाती हैं, जो उसकी राह देख रही होती हैं। अचानक वे एक आदमी को देखते हैं जो बुरी तरह घायल होकर एक पेड़ से गिरता है और उसने लॉरी की लाल ड्रेस पहनी होती है। वे उसका मास्क हटाते हैं और पता चलता है कि वह स्कूल का प्रिंसिपल स्टीफन विल्किंस है, जिसने छोटे लड़के चार्ली को मारा था। वह असली वैम्पायर नहीं था, बल्कि लोगों को मारने के लिए वैम्पायर का भेष बनाता था। लॉरी वहां पहुंचती है और बताती है कि उसने उस पर हमला किया था। एक लड़की जिसका नाम मारिया है, वैम्पायर के नकली दांत निकाल देती है। विल्किंस पूछता है कि उसे यहां कैसे लाया गया और वह वहां पड़ी लाशों को देखकर डर जाता है। अब उन लड़कियों की सच्चाई सामने आती है। वे सामान्य इंसान नहीं, बल्कि वेयरवुल्फ होती हैं, जो इंसानों का रूप धरती हैं। लॉरी भी बताती है कि उसने इस मौके के लिए उनके साथ शामिल होने का फैसला किया है और लड़कियां वेयरवुल्फ में बदल जाती हैं। वे अपनी नकली इंसानी खालें उतारती हैं और विल्किंस को नोच नोच कर खाने लगती हैं। जब ये सब हो रहा होता है, तब सैम दूर से इस दावत को देख रहा होता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ ट्रिक ऑनर ट्रीटर्स जो जोकर की ड्रेस में होते हैं और हाथों में कैंडी की थैलियां लिए होते हैं, मिस्टर क्रेग के घर जाते हैं, लेकिन वह अपने कुत्ते स्पाइक की मदद से उन्हें डरा कर भगा देता है, क्योंकि उसे हैलोवीन बिल्कुल पसंद नहीं। वह कभी भी इस त्योहार को नहीं मनाता और न ही इसमें हिस्सा लेता है। इसके बाद वह कुछ तस्वीरें जलाता हुआ दिखता है। जैसे जैसे रात बीतती है, मिस्टर क्रेग के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कोई उसके खिड़की पर अंडे फेंकता है और वह देखता है कि उसका लॉन जैको लालटेन से भरा पड़ा है। फिर वह अपने बेडरूम से एक आवाज सुनता है। उसका कुत्ता स्पाइक उस कमरे में जाता है, लेकिन वापस नहीं आता। वह अपनी बंदूक निकालता है और वहां पहुंचता है, जहां वह बिस्तर पर कंबल के नीचे कुछ हिलता हुआ देखता है। कंबल के नीचे वह एक छोटी सी हिलती हुई हथेली पाता है। अचानक एक जैको लालटेन जल उठता है। इसके बाद वह देखता है कि उसके बेडरूम की दीवारें और छतें खून से लिखे हैलोवीन ग्रीटिंग्स से भरी हुई हैं। तभी सैम, जो बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था, मिस्टर क्रेग पर हमला कर देता है। वह उसकी टांग के निचले हिस्से पर हमला करता है और क्रेग चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। फिर सैम बाहर आता है और मिस्टर क्रेग की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही मिस्टर क्रेग उस पर गोली चलाता है, वह अचानक गायब हो जाता है। बूढ़ा आदमी बुरी तरह लंगड़ाता हुआ कमरे से बाहर आता है। वह सीढ़ियों पर अपना संतुलन खो बैठता है, क्योंकि वहां छोटी छोटी नुकीली चीजें बिखरी होती हैं, जिससे उसे गहरी चोट लगती है। वह मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है और सैम अचानक छत से उस पर हमला कर देता है। मिस्टर क्रेग किसी तरह सैम को खुद से अलग करता है और उसे जमीन पर पटक देता है।
फिर वह खिड़की की ओर जाता है और मदद के लिए स्टीफन विल्किंस से गुहार लगाता है। यही वही सीन है जब स्टीफन विल्किंस पिछवाड़े से लौट रहा था और उसने मिस्टर क्रैग को खिड़की से चिल्लाते हुए देखा था, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया था। जैसे ही मिस्टर क्रैग खिड़की से मदद की गुहार लगाता है, सैम फिर से उस पर हमला करता है और उसके चेहरे पर वार करता है। उसी दौरान सैम का मास्क उतर जाता है और उसकी असलियत सामने आती है। वह एक डरावना, कद्दू चेहरे वाला शैतानी बच्चा होता है। सैम की अलौकिक शक्तियों के कारण वह लड़ाई में भारी पड़ता है और अंततः वह मिस्टर क्रैग को जान से मारने वाला अंतिम वार करता है। लेकिन उसी समय उसकी छुरी गलती से मिस्टर क्रैग की गोद में गिरी एक चॉकलेट बार में घुस जाती है। सैम उस चॉकलेट को उठाकर खा लेता है और इस तरह मिस्टर क्रैग ने हैलोवीन पर कैंडी बांटने की परंपरा पूरी कर ली। सैम जीत महसूस करता है और एक आखिरी चेतावनी भरी नजर के साथ चुपचाप वहां से चला जाता है, जबकि मिस्टर क्रैग चौंका हुआ और भयभीत बैठा रहता है। इसके बाद जलती हुई आग में रखी तस्वीरों से पता चलता है कि मिस्टर क्रैग ही वह बस ड्राइवर था जिसने कई साल पहले हैलोवीन के दिन 8 विकलांग बच्चों की हत्या की थी। बाद में मिस्टर क्रैग को फिर से दिखाया जाता है, जो अब एक अच्छा इंसान बन गया है। वह बच्चों को कैंडी बांट रहा होता है। फिर वह रोड से गुजरती रोंडा को देखता है जो अपने कद्दू वाली गाड़ी खींच रही होती है। वह बिली को देखता है जो अपने पिता जैसे कपड़े पहनकर बाकी बच्चों को ट्रीट दे रहा होता है। वह लॉरी, उसकी बहन और दोस्तों को सड़क पर गाड़ी में मस्ती करते हुए देखता है। वे फिर से इंसानी रूप में होते हैं। फिर उसकी नजर सैम पर पड़ती है जो एम्मा और हेनरी को उनके घर लौटते हुए देख रहा होता है, वही जो फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए थे। यहाँ यह खुलासा होता है कि एम्मा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सैम ने की थी। मिस्टर क्रैग घर के अंदर लौटता है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वहां वे 8 मरे हुए बच्चे खड़े होते हैं जो बदले के लिए लौट आए हैं। अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि मिस्टर क्रैग को टुकड़ों में काट दिया जाता है और उन सभी 8 बच्चों को अपना बदला मिल जाता है। अगर ऐसे ही खतरनाक और माइंड ब्लोइंग हॉरर मूवीज की कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। और हाँ, कमेंट में बताओ कौन सी हॉरर फिल्म आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगती है।